हेलो दोस्तों, उत्तराखंड पहाड़ों से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप देखेंगे हमारे गांव का और हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा हुआ है। छोटी छोटी मिनी बर्फ़ पड़ने लग गई है, बहुत अच्छी। और लेकिन पड़ तो बहुत सारी बर्फ़ रही है, लेकिन गल जा रही है बहुत तेज़ी से। और पहाड़ों का नज़ारा कुछ इस वक्त ऐसा हुआ है, आप देखेंगे मेरे चारों तरफ बर्फ़ बहुत तेज़ी से पड़ रही है, लेकिन गल भी जा रही है। और झुमा का पहाड़ तो पूरा सफ़ेद हो चुका है। आप देखेंगे पहाड़ों की खूबसूरती इन पहाड़ों से ही है। और पहाड़ में जब बर्फ़ पड़ती है ना, खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे झुमा का जो पहाड़ है ना, पूरा वाइट हो गया है। और कैमरे में इस वक्त साफ़ अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। और बर्फ़ बहुत अच्छी, बहुत प्यारी पड़ रही है, ठंडा भी बहुत हो रहा है, आप देखेंगे। और ये बर्फ़ गल भी सकती है बहुत तेज़ी से। ये तो दोस्तों वो झुमा का पहाड़ है वो, और वहाँ बहुत अच्छी बर्फ़ भी ठहरी है, लेकिन कैमरे में अच्छी साफ़ नहीं दिख रही होगी। ब्लैक था वो वाइट हो गया है एकदम से। आप देखेंगे, मैं जूम करता हूँ हल्का। ये जो पहाड़ है ना, ये देखेंगे बर्फ़ है, ये छोटी मिनी बर्फ़। लेकिन अभी अभी पड़ना शुरू हुआ है, लगभग 15 मिनट हो गए हैं। और बर्फ़ पड़ते ही गल भी रही है। लेकिन अभी जो तापमान है वो लगभग माइनस में चले गया है, ये मेरे ख्याल से 0 डिग्री सेल्सियस। और बर्फ़ देखेंगे, यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है। और पहाड़ों में जब बर्फ़ पड़ती है तो बहुत ही सुहावना मौसम हो जाता है, मौसम गुलजार हो जाता है, आप देखेंगे ये। और कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं मेरे को पता नहीं चल रहा है। तो ये है हमारे पहाड़ों का मौसम, कितना अच्छा, कितना प्यारा, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। धरती मनने जा रही है गुलजार। और एक चादर ओढ़ लेगा आपसे कुछ देर बाद, अगर बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ेगी तो। लेकिन मौसम अच्छे से बंद नहीं है, उस साइड हल्का सा खुला है, इस वजह से बर्फ़ पड़ने के लगभग चांस शुरू है। लेकिन लगातार पड़े ये नहीं कहा जा सकता। पहाड़ों में ना बर्फ़ बहुत पड़ती है, लेकिन कुछ सालों से कम लगातार, लेकिन अब फिर से पड़ने लगी है। तो दोस्तों बाहर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन बर्फ़ पड़ते ही ना गल जा रही है और टेम्परेचर लगातार ठंडा हो गया है। और ना घर में ना हीटर ऑन किया है, तो तब जाके थोड़ा सा रहने लायक हुआ है। आपको मेरा हीटर दिखाता हूँ, ये देखेंगे। हीटर ऑन किया है तो तब थोड़ा सा रूम गर्म हुआ है और अच्छा भी लग रहा है। तो अब मैं ना आपको शाम को बाहर जब जाऊँगा तो तब आपको दिखाऊंगा, और आपको वो सब देखकर बहुत अच्छा लगेगा। बढ़ती ठंड, ठिठुरते लोग, तो मौसम थोड़ा सा साफ हुआ और ये लोग आग सेकने लगे। तो गांव घरों में लोग ऐसे आग सेक लेते हैं ग्रुप में। और ये लोग शर्मा रहे हैं मुंह दिखाने से, आप देखेंगे ये देखेंगे। तो दोस्तों ये शाम का वक्त है, और अभी शाम के 6 बजे हैं लगभग। और 5 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान है। और जो रात का तापमान होगा वो लगभग होगा 1 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बनता है बर्फ़, तो पानी बनेगी बर्फ़। और ये जो शाम को यहाँ अभी छत देख रहे हैं ना, अभी एक भी पाला नहीं पड़ा है। और कल सुबह जब हम देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल सफ़ेद हो रहेगा, पाला पड़े रहा होगा, पाला पड़ा होगा मतलब। और सफ़ेद साम्राज्य आप देखेंगे मेरे आगे पीछे। अभी तो शाम का वक्त है, ऊपर चंदा मामा आए हैं। और मैंने एक जर्किन में पानी रख दिया है ताकि आपको दिखा सकूँ कि वो पानी जमता है कि नहीं। ये है वो जर्किन, आप देखेंगे इसमें पानी है वो अभी जमा नहीं है। और कल को देखेंगे तो ये पानी बिल्कुल जम जाएगा, क्योंकि जो तापमान है ना वहाँ यहाँ का, वो अभी 5 डिग्री सेल्सियस है। और रात को होगा जो वो 0 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे में पानी जम जाएगा। और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ बिल्कुल पाला पड़ा होगा, और जैसे ही धूप की किरणें पड़ेगी वैसे ही ये टप 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 पाला गलना शुरू हो जाएगा। और ये शाम का वक्त है, अभी देखेंगे चंदा मामा आए हुए हैं, वो उधर मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये है चंदा मामा। और अब से जब सूर्योदय होगा ना, फिर आप देखेंगे कि कैसा होता है पहाड़ों का मौसम। तो अभी हाड़ कपार देने वाली सर्दी हो रही है, बहुत ठंडा है। और ऐसे में आपको कुछ दिखा पाना संभव नहीं, क्योंकि हवा इतनी चल रही है यहाँ से सर 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 सर। आपको मैं दिखाता हूँ, वो झंडा लहरा रहा है, वो पर हवा भी चल रही है, और बहुत ठंडा है यहाँ अभी। तो मैं आपको दिखाता हूँ सवेरे। तो दोस्तों आप देखेंगे सुबह हो गई है, और सुबह के 7:30 बजे हैं। और देखेंगे पहाड़ों का मौसम कुछ ऐसा है, और एकदम नीला आसमान है। और यहाँ आप देखेंगे पाला, जो कि कल एकदम से नहीं पड़ा था, मतलब शाम को मैंने दिखाया था, और अभी ऐसा हुआ है। और पाला इतना भयंकर पड़ा है, आप देखेंगे ये ये तो ना, तो ये पाला पड़ा हुआ है खूब सारा। और यहाँ बिल्कुल वाइट हो गया है, और ये अब थोड़ी देर में गलेगा। तो पहाड़ों में पाला बहुत पड़ता है, आप देखेंगे ये तो इस तरीके से हुआ है। और यहाँ हमने जो डब्बे में बर्फ़ जमने के लिए छोड़ा था ना पानी, तो वो भी कुछ ऐसा हुआ है। और इसमें अब कंकड़ लग गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ना, ये कल हमने पानी रखा था, ये देखेंगे ये देखेंगे ऐसे स्लाइड बन गई है बर्फ़ की। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस था, और यहाँ माइनस में चल गया था तापमान, लगभग -5 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो आप देखेंगे ये बर्फ़ ने यहाँ जमा दिया है। और ना पहाड़ों में हमारे घरों में लगभग वो भी नहीं है फ्रिज। और यहाँ घरों में ना किसी के पहाड़ में मतलब एसी नहीं होता, पंखा नहीं होता, कूलर नहीं होता। तो आप देखेंगे इतने इतने मोटे कंकड़ जम गए हैं। और पहाड़ों में ना फ्रिज व्रिज की ज़रूरत नहीं होती। आप देखेंगे इतनी मोटी मोटी पपड़ी जमी है इसमें,
पूरा बर्फ़ बन गया है ये, और मेरे हाथ भी इससे बहुत ठंडे हो जा रहे हैं। ये देखेंगे, ये तो ये ऐसा होता है पहाड़ों में। इसे हम किसी चीज़ में डालेंगे तो ये कंकड़ और अच्छे से दिखेंगे हमें। ये वही डिब्बा है जो कल हमने यहाँ पर को छोड़ा था जमने के लिए, तो इसमें ऐसे जम गए हैं। ये देखेंगे ऊपर साइड, तो इसमें पैर रखते तो तब भी नहीं टूटता इसमें। ये देखेंगे, ये देखेंगे ये गल रहा है तो अभी नीचे को आ रहा है सर सर। तो दोस्तों ये है प्राकृतिक फ्रीज का कमाल, आप देखेंगे। और ये मेरे हाथ में रखते ही बहुत तेज़ी से गल रही है। तो ये बर्फ़ के कुछ टुकड़े हैं। पहाड़ों में ना फ्रिज की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ की प्रकृति जो है वो बहुत ही ठंडी होती है, और यहाँ सब कुछ ठंडा कर देती है वो। तो आप देखेंगे ये कंकड़ हैं, और ये धूप की रोशनी में कितने सुंदर दिख रहे हैं, आप देखेंगे ये एकदम से ये। और ये यहाँ देखेंगे पाला इन पौधों में ऐसे हुआ है, स्टोरी के पौधे में, और ये धनिया के पौधे हैं, तो ऐसा हुआ है कुछ। और ये पाला गलने भी लग गया, ये टप 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 बरस रहा है ये। और जैसे जैसे धूप पड़ी है ना, वैसे वैसे गल रहा है बहुत तेज़ी से, और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। कोई अंदर होगा तो उसे पता नहीं चलेगा, और वो सोचेगा कि बारिश हो रही है, पर ये पाला गल रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। और जहाँ जहाँ धूप पड़ी है ये, और ये बगल की छत है ये पाथर वाली, तो यहाँ तो एकदम से वाइट हुआ है। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं ये, पर ये इसको छूने में ना हाथ ठंडे हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये है सूर्य देवता, आप भी हाथ जोड़ के दर्शन कर लीजिए। भगवान ही ठहरे एक तरीके से, क्योंकि हमें रोशनी देते हैं, और हम इनको थैंक यू बोलते हैं, नमस्ते करते हैं। और सोचो अगर सूरज ना हो तो 10 दिन के लिए सूरज की रोशनी ना आए तो हमारा क्या हाल होगा। तो सूरज हमारे लिए कितना कीमती है, जिससे हमें कुछ मिलती है, रोशनी मिलती है, विटामिन मिलता है, उसको हम थैंक यू बोल सकते हैं, नमस्ते करके, जल चढ़ा के, किसी भी तरीके से। तो ये है हमारा पहाड़। तो दोस्तों ये हमारे गांव का नौला है, जिसका पानी देखेंगे आप थोड़ा सा क्लीन है, थोड़ा सा कूड़ा भी हो गया है, लेकिन इसकी एक खासियत है ना, ये सर्दियों में इसका पानी गर्म होता है और इसमें कंकड़ नहीं जमे होंगे। आप देखेंगे ये हल्का सा गुनगुन हुआ है ये पानी, और जब गर्मी होती है तो उस वक्त ठंडा होता है ये। और ये हमें 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 अपने पूर्वजों से मिला है, जो प्राकृतिक जल स्रोत है, जो कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ बनाया। ये नौला है, और खासकर पहाड़ों में ही ये देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे ये है नौला, पुश्तैनी धरोहर हमारे पहाड़ की। पहाड़ों में ना पानी पीने के सोर्स बस ये नौला है, बाकी का जो वो नल आता है पाइप वाला तो बहुत गंदा आता है। ऐसे में ये जल ही, मतलब नौले का पानी ही हमारे लिए दूसरा ऑप्शन होता है। जो थे हमारे बुजुर्ग वो इसी का पानी पिया करते थे, और यहीं से नहाना धोना करते थे। और ये पानी बहुत अच्छा होता है, वैसे तो पूरा प्राकृतिक होता है, और जो कि धरती से ऊपर निकलता है, और हमें स्वच्छ जल मिलता है यहाँ से। और आप देखेंगे ये हमारे गांव के खेत हैं, खेत खलिहान, और कितनी अच्छी हरियाली छाई हुई है इसमें, आप देखेंगे ये ऊपर तक। तो दोस्तों कल की बारिश और बर्फबारी से ना हल्की फुल्की जो पेड़ पौधों को राहत मिली है, और पेड़ पौधे देखेंगे हरियाली छा गई है। 2 बूंद जिंदगी की, जैसे पोलियो ड्रॉप होती है तो वैसे ही इन खेतों के लिए है पोलियो ड्रॉप ही समझें, क्योंकि बारिश तो बहुत कम हुई है, बर्फ़ भी बहुत कम पड़ी है, लेकिन इन खेतों के लिए बहुत अच्छा हो गया है अब इतने से भी, क्योंकि 2 बूंद जिंदगी की। तो आप देखेंगे कुछ ऐसा हुआ है, सफ़ेद साम्राज्य ये देखेंगे। और ये घास ना हल्की फुल्की जल भी जाती है, आप देखेंगे ये कितने सुंदर दिख रहे हैं ये। और ये मेथी का खेत है, आप देखेंगे कितनी सुंदर लग रही है ये मेथी, वाइट सी एकदम से, हरी से वाइट हो गई है ये एकदम। और ये देखेंगे ये हमारे गांव का ना शिरान है, सारे खेत यही हैं, गेहूं बोए रहते हैं लोग। और आजकल तो बहुत सारे लोग कद्दू ककड़ी के बीज भी बोने लग गए, शिमला मिर्च और गोभी, आप देखेंगे यहाँ थूले भी बना दिए हैं। देखेंगे कितना वाइट हुआ है एकदम से ये, और कितना सुंदर लग रहा है। ये ओस है एक तरीके से, लेकिन जम ठंडा इतना होता है ना तो जम गई है ये। तो ये है, और वो हमारा गांव है, और वो झुमा का पहाड़ है। तो ऐसा हुआ है हमारे पहाड़ों में। और सोचो अगर होली ना जनवरी के मौसम में होती, फरवरी के मौसम में होती, तो हम उत्तराखंड वालों का क्या हाल होता, जब ठंडा ठंडा पानी हमारे शरीर में पड़ता। हाँ हैक हैक हो जाती, मतलब वो तो अच्छा हुआ इस बार होली 24-25 मार्च को है, क्योंकि ठंडे में जब छल्लोड़ी करने में ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ठंडा बहुत होता है, गर्म पानी तो चलता। और पहाड़ों में ना हर हमेशा ना गर्म पानी से ही नहाते हैं। हाँ ना, ठंडे पानी से नहाएंगे तो बीमार नहीं हो जाएंगे क्या? मेरे पीछे एक और है, वो पीछे से पूछ रहा है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे हर हमेशा। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, वो मई जून में लास्ट जो होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और आजकल तो 11 डिग्री सेल्सियस होता है जनवरी और फरवरी में, और इससे नीचे ही होता है लगभग 5 डिग्री 4 डिग्री, और रात को तो माइनस में चले जाता है, जिससे पड़ती है बर्फ़। तो ये देखेंगे आप हमारे यहाँ का खेत खलिहान वाइट हुए हैं, और हरियाली भी छा गई अच्छी। तो अब आपको ले चलते हैं दूसरी जगह। पहाड़ों में ना गाय को भी बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए रजाई उड़ा दी है, जिसको भुट्टी कहते हैं।
और ये देखेंगे आप। तो दोस्तों मैं अपने गांव का आपको एसी दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये है प्राकृतिक एसी। और देखेंगे पहाड़ों में ना, गांव घरों में हमारे पास लगभग एसी किसी के पास नहीं होता, और फ्रिज पंखा कूलर ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि पहाड़ों में ना ठंडा ही इतना होता है कि इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और गर्मी के जब दिन आते हैं ना, तब हम घर की खिड़की खोलते हैं, और घर की खिड़की खोलते हैं तो दिखते हैं ये सीधे हिमालय। और ये देखेंगे, और इतना ठंडा हो जाता है वो गर्मियों में इन हिमालय की, जब ठंडी ठंडी हवा खिड़कियों से घर के अंदर आती है तो, और बहुत ही अच्छा भी लगता है। और ये देखेंगे कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, ये कई सारे पहाड़ हैं जो कि ये पूरा हिमालय है। और यहाँ से अलकनंदा, भागीरथी, कई सारी पवित्र नदियाँ निकलती है। और गंगा नदी निकलती है यहाँ से, सबसे पवित्र नदी तो, और पूरे 11 राज्यों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह है हिमालय हमारे गांव घर से दिखने वाला, कितना प्यारा लग रहा है। ये पूरी चैन बनी हुई है जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से होते हुए पूरा नेपाल, सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश तक गया है। अभी इसके पीछे पहाड़ है, अगर इसके ऊपर हम वहाँ जाएंगे ना, वहाँ से भी ये हिमालय दिखेगा, जो कि पूरी चैन बनी हुई है, और वो वहाँ तक दिखता है और बहुत प्यारा दिखता है। और जब घर की खिड़की खोलते हैं ना, तब ये सब दिखता है। और बाकी के लोग जो शहर में रहते हैं वो तो कैलेंडर लगाए रहते हैं नकली का, नकली हिमालय। यहाँ तो रियल के हैं, आप देख रहे हैं ये। और जो गर्मियों का यहाँ टेम्परेचर होता है ना, वो होता है यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे में सबसे हाईएस्ट तापमान यहाँ का 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और ऐसे में ना बहुत ही अच्छा आनंददायक गुनगुना मौसम हो जाता है। आजकल तो अभी 9 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस ऐसे हो जाता है। ये है वो जगह जहाँ से मैं लगातार लगभग वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये शांत एकांत जगह है, और मंदिर भी है यहाँ बहुत अच्छा। और वो देखेंगे आप, वाइट वाइट सा हिमालय, कितना प्यारा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। पहाड़ों की रौनक इन्हीं पहाड़ों से है। और ये रहा हिमालय। तो ये है कैल बकरिया मंदिर, जहाँ से मैं वीडियो बनाता हूँ। और यहाँ तो दोस्तों पहाड़ों की एक अच्छी बात बताऊँ, पहाड़ों में ना मक्खी और मच्छर बहुत कम होते हैं, यानी कि होते ही नहीं है, ना के बराबर। और मक्खियाँ जो होती हैं वो मई जून में होती है, और मच्छर जो होते हैं वो भी 2-3 महीने के लिए होते हैं। अगस्त सितंबर में जब बरसात के दिन होते हैं, जब मेल वेल सड़ने लगते हैं, तो उस वक्त थोड़े से मच्छर होते हैं। और हमारा जो पहाड़ है ना, वो मच्छर मक्खियों से मुक्त है लगभग, क्योंकि पहाड़ों में ठंडा ही इतना होता है, जिसकी वजह से मक्खी और मच्छर दोनों मर जाते हैं। तो हमारा पहाड़ मच्छर मक्खियों से मुक्त है, यानी कि यहाँ डेंगू नहीं होता। और जगह आपने देखा होगा, दिल्ली में आए दिनों केस लगातार आते रहते हैं कि मच्छर के काटने से ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर के रोग। और यहाँ मच्छरदानी, मॉर्टिन लगाने की भी ज़रूरत नहीं, पहाड़ों में ठंडा ही इतना होता है, जिसकी वजह से ये मच्छर मक्खियाँ का स्वाहा हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।